देखें जी, हमारे जो लड़के हैं, आप लोग BCS वाले, कैलकुलस और एनालिटिक ज्योमेट्री, ये हमने पहले काफ़ी क्लासें ली हुई हैं और वो हम लोगों ने उस कमरे में सामने जो आपका कमरा है उसके अंदर हमने क्लासें ली थी, और वो क्लासें जो थी वो हमने फ़िज़िकल क्लासें ली थी, जिसमें आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो उसमें जो है फिर हमने कुछ टॉपिक किए भी थे, मैं दोबारा उनको कुछ आपको रिकॉल कराता हूँ, उस पर कुछ काम करवाता हूँ। आपको याद हो कि मैंने आपको ये बताया था कि R² में अगर हमारे पास एक प्लेन है R², ये R², ठीक है, यानी प्लेन के अंदर अगर जैसे आप यूँ ले लें, ये मिसाल है, ये आपका R² है, आपने एक पॉइंट ये ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये हमारे पास एक पॉइंट Q है, ये बन गया x2 y2, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। हमेशा दो पॉइंटों में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गुजरती है। ये आपको मैं क्लास में के समय बता चुका हूँ कि किसी एक लाइन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कम से कम हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास होंगे, उनमें से एक लाइन गुजरेगी। अब देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके अंदर से ये लाइन गुजरी, ये लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है इसमें से। तो अब वहाँ पर जब मैं वो पढ़ा रहा था तो अभी आपको बात मेरी याद भी आ जाएगी कि कुछ लड़कों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और फिर मैंने उनको समझाया भी था, तो अभी आपको बात याद आ जाएगी। तो मैंने ये बताया था भाई कि ये जो दो पॉइंट हैं प्लेन के ऊपर, यानी ये देखें, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, इस किस्म प्लेन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं R²। तो R² में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, एक जोड़ों की शक्ल में होंगे। तो इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन गुजरती है उसकी इक्वेशन क्या है, तो आप लोगों को ये मैंने करवाया था कि ऐसी लाइन की इक्वेशन जो है वो ये हो जाती है x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2। यानी क्या, x माइनस x1 फिर वही x1 नीचे माइनस x2 इज इक्वल टू फिर अपने पास है y माइनस y1 माइनस y2। आप लोगों को याद हो, आपको मैं याद दहानी रखवा रहा हूँ कि उस वक्त जब लड़के सारे बैठे हुए थे तो वो उसमें कई लड़कों ने ये सवाल पूछा कि सर ठीक है, ये x1 x2 वगैरह तो हैं, y1 y2 तो हैं, ये x क्या है और ये y क्या है। तो फिर उनको मैंने ये पूरी आप लोगों को मैंने तोजी दी थी और बताया था कि यहाँ पर x और y का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी बात याद आ गई होगी। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, प्लेन के ऊपर हैं, R² के ऊपर हैं, उन दो पॉइंटों से जो लाइन गुजरती है उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस y2। इसी को मैं एक्सटेंड करके आगे ले गया था और आगे ले जाकर फिर मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं वो बजाय R² के, वो पॉइंट R² के बजाय R³ में हो, R³ में हो, तो वहाँ पर भी आपको मैंने क्लासरूम के अंदर सारा कुछ बताया था। मैंने कहा था कि भाई कि R³ का मतलब ये होता है, समझाने के लिए आपको मैंने ये मेरी बातें आपको शायद याद आ रही होंगी अगर आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं और आपको वो बातें याद हों। मैंने कहा कि R³ मतलब ये कि आप देखें वहाँ पर वो कोना ओरिजिन है, यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये हो गई x एक्सिस, वहाँ से वो लाइन ऊपर जा रही है, ये हो गई y एक्सिस, उसी जहाँ से जो लाइन ऊपर जा रही है उसको हम कहते हैं z एक्सिस। तो जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं, R³ में बात करते हैं, तो वहाँ पर दो एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस से हटकर एक थर्ड एक्सिस भी आ जाती है जिसकी शक्ल वैसे करते हैं बोर्ड पर वो यूँ होती है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस इधर ऐसे आ जाती है, जो z एक्सिस आ जाती है। अगर ज़मीन पे आप करें जिस पर आप अच्छे से समझ सकते हैं तो वो ये है कि अगर वो ओरिजिन है, वो कोना ओरिजिन है, तो वहाँ से आप इसको समझ लेंगे x एक्सिस है, वो हमारी y एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस है। इसमें अगर कोई पॉइंट होगा, मिसाल है यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें जैसे प्लेन के ऊपर ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें R³ में एक पॉइंट को जाहिर करने के लिए हमें ऑर्डर्ड ट्रिपल की ज़रूरत पड़ती है। यानी इस टाइप के पॉइंट्स वहाँ हो जाते हैं। यानी आप एक पॉइंट लेते हैं ना तो वो यूँ हो जाएगा x1 y1 z1, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। ऑर्डर्ड ट्रिपल का मतलब ये होता है, ट्रिपल तो ये कि भाई कि 3 मकदारें हैं, ऑर्डर ये है कि जो इनके अंदर तरतीब है कि ये पहला है, वो दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरतीब के अंदर आप किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें तब्दीली की तो बात कुछ से कुछ बन जाएगी। बहरहाल तो यहाँ पर x1 समझिए ये यहाँ पे है, x2 y2 z2 कहीं वहाँ पे है, उनमें से जो लाइन गुजरती है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये आज हमारा टॉपिक है बेसिकली। ये देखें, ये मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन R³।
आर क्यूब के अंदर अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी मसावात किस किस्म की होगी, लेकिन ये चीज़ भी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने आपको याद हो कि डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन की खूबियाँ, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में ताल्लुक, ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। लेकिन चूंकि दोबारा बीच में कुछ छुट्टियों की वजह से आपसे बहुत सारी चीज़ें आपसे शायद भूल गई हूँ, तो ये आपको दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम आर क्यूब में हैं, अगर हम आर क्यूब में है तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा और अभी समझाया कि आर क्यूब के अंदर एक पॉइंट पी जो होगा, ये पॉइंट पी जो होगा, इसको जाहिर करेंगे ट्रिपल के साथ, x1 y1 z1, एक और पॉइंट q है, ये एक और ट्रिपल x2 y2 z2, ये इसमें से ये लाइन आपकी गुजर रही है। अब यहाँ पर ये जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 मैंने इस बोर्ड के ऊपर शो किया, ये बेसिकली अपने हकीकी अंदाज में यूँ नहीं है। आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर x1 y1 z1 कहीं यहाँ पे है और x2 y2 z2 कहीं स्पेस में ऐसे है, यूँ है, उसमें से लाइन गुजर रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो अभी आपके लिए मैंने 2 डायमेंशन लिखी, तो 3 डायमेंशन में भी बिल्कुल वही हिसाब होता है। वो इक्वेशन हो जाएगी, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट्स इन आर क्यूब। ये 2 पॉइंट्स हैं आर क्यूब में। तो देखिए, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो है, मिसाल अगर ये लाइन L है, इस लाइन को अपने L का नाम दे दिया, ये लाइन L है, तो इस लाइन L की जो मसावात होगी, इसकी जो इक्वेशन होगी, वो हो जाएगी बिल्कुल उसी तरह से x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो लाइन उन 2 पॉइंटों से गुजर रही है, जो जिन पॉइंटों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको, अब अपने इस लेक्चर को फिर सुनिएगा दोबारा, मैंने बहुत सी बातें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये जो फॉर्म ऑफ, ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ, this is called symmetric form of equation of a line, equation of a line। इसको हम कहते हैं कि ये जो शक्ल है, इसको कहते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही बातें कि मैं आपको पिछली बातें फिर आपको याददानी में करवा दूं। मैंने आपसे यह कहा था कि जब आपके पास ये जो लाइन है ये बन जाती है, तो सिमेट्रिक फॉर्म में आने के बाद, तो ये देखें, ये जो नीचे जो नंबर है, देखें ये जो नंबर नीचे, ये फिक्स है, देखें ये कोई फिक्स नंबर है, ये फिक्स कैसे? आप कहेंगे फिक्स कैसे? फिक्स की मिसाल यूँ है, ऐसे है कि मिसाल है, आपको कहता है कि ये पॉइंट, मिसाल है ये पॉइंट आपका है 1 5 6, ये पॉइंट जो है वो है 9 3 4, ये है मिसाल है। आपसे कहते हैं कि आप उस लाइन की इक्वेशन मालूम करें कि जो लाइन इन 2 पॉइंटों से गुजर रही है, यानी 1 5 6 में से 9 3 4 में से। तो यहाँ पर x1 की जगह 1 हो गया, y1 की जगह 5 हो गया, z1 की जगह पे 6 हो गया, x2 की जगह पे 9 हो गया, y2 की जगह पे 3 हो गया और z2 की जगह पे 4 हो गया। तो इससे जो गुजरने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है वो क्या, आप यहाँ पुट करें तो देखें ये लाइन बन जाएगी। यहाँ से देखिएगा x माइनस, देखें x1 1 है, x माइनस 1 और 1 माइनस x2 देखें 9 इज इक्वल टू y माइनस 5 और ये हो गया 5 माइनस 3 और यहाँ पे हो गया z माइनस 6 और यहाँ बन गया 6 माइनस 4, ये बन गया। अब इसको जब कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट किया तो x माइनस 1 बाई माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस 5 बटा 5 माइनस 3 और ये बन गया z माइनस 6 बटा 2, ये 5 माइनस 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। आपने देखा कि नीचे ये देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर जो नंबर हैं वो वेरी कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नीचे नंबर जो हैं ये फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें x1 x2 गिवन है, जब x1 गिवन है x2 गिवन है तो x1 माइनस x2 कोई फिक्स नंबर आ जाएगा।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये लाइन आप डिफाइन कर लेते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, तो नीचे जो ये नंबर जो आ जाते हैं, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये 3 नंबर, ये फिक्स नंबर होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर फिक्स नंबर ये हैं, ये हैं, ये हैं। एक चीज़ और, ये भी आपके साथ में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा करवा रहा हूँ कि इसमें ये होता है कि आप देख रहे हैं कि 8, 2, 2, इसमें 2 कॉमन है, तो आप इसको जो भी लिख सकते हैं। और x - 1/2 से काटें, -4, ये हो गया y - 5, ये हो गया 1, ये हो गया z - 6, ये भी हो गया 1। तो ये लाइन यूँ भी हो सकती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब आपको कुछ और चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप एक लाइन इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, इस शक्ल में लिख लेते हैं, जिसकी मिसाल ये है, जो लिख लेते हैं, तो इस लाइन के नीचे ये जो नंबर आ जाते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये 3 नंबर, और अगर यहाँ पे हों तो उसमें ये नंबर और ये नंबर, ये 3 फिक्स नंबर जो हैं, इनको हम कहते हैं कि ये इस लाइन के, जो लाइन की आप बहस कर रहे हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बताया भी हुआ है कि जी डायरेक्शन रेशियोज में और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या फ़र्क है। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ फिलहाल कि भाई जिस वक्त आप एक लाइन लिख लेते हैं या आप लाइन लिख लेते हैं, तो लिखने के बाद ये जो नीचे जो नंबर्स आते हैं, जो कि हमेशा फिक्स नंबर होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फिक्स नंबर हैं, सिंप्लीफाई करके आपने ये बना लिया, तो ये जो 3 नंबर आ गए, इस नंबरों को हम कहते हैं कि ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट करते हैं, जो एक जनरल सिंबल है डायरेक्शन रेशियोज, देखें डायरेक्शन रेशियोज of a line are denoted by lambda mu। ये भी आपके साथ क्लास के अंदर, ये मैं काम फिजिकली आपकी जब क्लास हो रही थी तो ये बातें आपको मैं क्लास में बता चुका हूँ, आप अपने नोट्स निकालें, आपको याद आ जाएगा। तो गोया इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारे पास ये जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपका ये जो नंबर आ गया, ये एक तरह का आ गया लैम्डा, ये आपके पास आ गया म्यू, ये आपके पास आ गया लैम्डा म्यू, और तीसरा हो गया हमारे पास ये न्यू। और अगर इस मिसाल में आ जाएं तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ये हो गए, यानी इसके हो जाएंगे ये लैम्डा, ये हो गया म्यू, ये हो गया न्यू, लैम्डा म्यू। तो ये हमारे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियोज को जनरली हम डिनोट करते हैं लैम्डा म्यू न्यू के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास 3 डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये जो पूरी कैलकुलेशन भी आपके लिए मैं करूंगा, ये भी आपके लिए मैं क्लास में कर चुका हूं, सारी मैं कर चुका हूं। आपके पास ये लाइन के साथ ये लाइन थी, या आपके पास ये पॉइंट्स थे 1, 5, 6, 9, 3, 4, ये 2 पॉइंट्स थे। आपसे कहते जी कि आप इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली जो लाइन है, ठीक है जी, वो निकालें। आपने इस फार्मूले से यू निकाल लिया। फिर आपसे पूछते हैं भाई कि ये जो लाइन है, इस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियोज बताएं, इसके हमें डायरेक्शन रेशियोज बताएं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो नीचे जो ये नंबर्स आ जाते हैं, ये या सिंप्लीफाई कर लें ये, ठीक है, इनको हम जनरल डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। सवाल है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन ये है कि यहाँ पर जो रेशियोज हैं, ये जो रेशियोज आ रहे हैं, यानी आपके पास जो किसी लाइन के लैम्डा म्यू और न्यू, जो किसी लाइन के लैम्डा और म्यू न्यू आ जाते हैं, अगर इनमें ये खूबी पड़ी हुई है, आप एक चीज़ चेक करते हैं, आप चेक करते हैं कि ये अगर आप ये करते हैं कि ये जो लैम्डा है इसका आप स्क्वायर करें, म्यू का आप स्क्वायर करें, न्यू का आप स्क्वायर करें, तीनों को जमा करें, अगर तीनों को जमा करने बाद आपका जवाब 1 आ जाए, अगर 1 आ गया तो फिर वही जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लैम्डा म्यू न्यू, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। और डायरेक्शन कोसाइंस को जो हम डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन जो है, कोसाइंस, इनको हम डिनोट करते हैं L, M, N के साथ, उसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इस बहस का मतलब ये निकल गया कि इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो, ठीक है, उनमें कुछ स्पेशलिटी पैदा हो जाती है, उनमें कोई ख़ास खूबी पैदा हो जाती है। और वो खूबी ये है कि अगर आप उन तीनों डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स करके उसका सम निकालें,
वो तीनों जमा होकर आपको खासकर 1 दे दें, तो फिर हम उन डायरेक्शन को रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस कहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो डायरेक्शन रेशियोज की स्पेशल केस है, स्पेशल इस सेंस में कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं जब आप तीनों को यानी लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर करते हैं तो उसे 1 नहीं आता, इन जनरली 1 नहीं आता। लेकिन जब वो 1 आ जाए, अगर वो 1 आ जाए तो हम कहते हैं भाई कि वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, बल्कि ठीक है वो भी है, जनरली उसका स्पेशल नाम है कि हम कहते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आप यहाँ देखें, आप हमारे पास ये लाइन है, चले मैं ये लाइन लेता हूँ, ये 156 और ये 934, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, इन 2 पॉइंटों से गुजर रही है, ये इनसे गुजर रही है। आपसे कहते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें, आप अपना प्रोसेस करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको मैं लैम्डा म्यू का नाम नहीं दे रहा, देखें यहाँ पर मैं इसको ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटाता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो -4 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो -4 1 1 जो नीचे जवाब आ गया, आया ये लैम्डा म्यू न्यू है या LMN है, यानी डायरेक्शन रेशियोज हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस है। तो आप एक काम करें उसके लिए, वो ये काम कर लिया करें कि यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करें, ये -4 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें प्लस ये जो तीसरा है ये जो न्यू है ये 1, इसका भी स्क्वायर करें। यानी कहने का मकसद ये है कि आपने ये निकाला लैम्डा स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये निकाला, आपने कैलकुलेट किया। जब कैलकुलेट किया तो देखें ये बन गया 16, ये बन गया 1, ये बन गया 1, तो यहाँ से जवाब आ गया 18। तो ये 18 जो है ऑब्वियसली ये 1 के बराबर तो है नहीं। जब ये 1 के बराबर नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वास्ते यहाँ पर ये जो हमारे पास -4 1 और 1 जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, यानी ये लैम्डा म्यू न्यू है लेकिन ये LMN नहीं है। तो चुनांचे हमने कहा कि यहाँ पे ये जो है यानी आपका जो लैम्डा है ये हो गया 4, आपका म्यू हो गया 1, आपका न्यू हो गया 1, यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो रिस्पेक्टिवली 4 1 1 बन गए, लैम्डा म्यू न्यू इसके जो है वो 4 1 -4 1 1, ये -4 1 1 ये हो गए, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम ये आ गए। अच्छा, अब कुछ एक खास पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये है कुछ ऐसी फेनोमेना हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि उनको चेक करने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। जब तक आपके पास डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते तो हम उस रिजल्ट को नहीं निकाल सकते। बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं कि उन रिजल्टों के अंदर आप डायरेक्शन रेशियो को निकालें या डायरेक्शन कोसाइन को निकालें। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो जनरली आपके पास जो जवाब आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज आएगा। जैसे मैंने देखा, मैंने हल किया, डायरेक्शन रेशियोज आए। डायरेक्शन कोसाइन बड़ी मुश्किल से आते हैं। हाँ, हम किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बना सकते हैं, लेकिन इन जनरली जब आप किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे, निकालेंगे, जैसा कि मैंने भी यहाँ निकाला, तो अमूमी तौर पे आपको जो है जो नीचे नंबर आते हैं वो आपको उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिला करते हैं, यानी आपको लैम्डा म्यू नहीं मिलते हैं, आपको LMN नहीं मिलते। लेकिन बातें ऐसी हैं कि कुछ ऐसे रिजल्ट हैं कि उन रिजल्टों की एप्लीकेशन के लिए आपको उस लाइन के लैम्डा म्यू की ज़रूरत नहीं होती, आपको वहाँ पर पर्टिकुलरली LMN की ज़रूरत होती है। जब तक आप पास उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ना हो तो आप कुछ चीज़ें जो है वो आप नहीं मालूम कर सकते। ये भी आपको मैं मिसाल से सारा मैं बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी रिजल्ट हैं कि जिन रिजल्टों के अंदर डायरेक्शन रेशियोज हो कि डायरेक्शन कोसाइन हो, जो लगाएं हमारा काम निकल आता है। तो इस वास्ते मसला तो ये है कि भाई अगर वो वाले रिजल्ट, वो वाली बातें, वो वाली चीज़ें, वो वाली खसूसियात जिनको चेक करने के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होते हैं, तो फिर हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें उसके। अगर आप नहीं निकाल सकते फिर आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, आप उस खूबी को डिस्कस नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब आपके पास मैं आता हूँ, इस मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अब जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ इसे गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैं सवाल ये लिख रहा हूँ, एक सवाल लिख रहा हूँ कि पूरा मैं सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए कि लेट वी हैव 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, which are P is equal to 156
Q इज इक्वल टू 934। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पूरा। तो कहता है कि नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नंबर 2 कहता है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को इन शॉर्ट हम लिखा करते हैं DR, ये DR, और जैसे कि मैंने कहा कि डिनोट करते हैं उसको लैम्डा म्यू न्यू के साथ। तो मैंने लिखा कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। फिर दोबारा मैं आपको यहाँ बात बता दूं कि जब आपको जनरली 2 पॉइंट दिए होंगे, जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो जब आप उस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे तो हमारे पास आपको डायरेक्शन रेशियोज फौरन मिल जाएंगे, जैसे कि जब चीज़ें नीचे आ जाती हैं। अच्छा, थर्ड कहता है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज, अच्छा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसको शॉर्टकट हम क्या करते हैं DC, डायरेक्शन कोसाइंस, और डिनोट करते हैं इसको हम LM के साथ, हम इसे डिनोट करते हैं। तो अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, इस क्वेश्चन बनाने के बाद हम दर्जनों सवाल कर सकते हैं। वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स P 1 5 6 9 3 4। नंबर 2 कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। सेकेंड, थर्ड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब उसके डायरेक्शन कोसाइन भी बताएं। 3 बातें मैंने करते हैं। अब देखिएगा, देखिए तो वो एक पार्ट तो हमने किया हुआ है। ये देखें हमारे पास, जैसा मैंने भी आपको सामने फिगर बनाई थी, थोड़ी पहले हमने फिगर बनाई थी, तो हमारे पास फिगर यहाँ पर ये बन गई। ये देखें फिगर ये बन गई, ये आपकी लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट P है, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने दिए हुए हैं 1 5 6, और ये जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए हैं आपको दिए हुए हैं 9 3 4। तो कहते हैं कि आप इसकी इक्वेशन मालूम करें, तो हमने मालूम की हुई है। ये देखें, ये फार्मूला था, ये देखें, ये पूरा अमल मैंने किया। अमल करने के बाद मैंने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करी जो कि ये बन गई, यहाँ आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। जब आ गई तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड पार्ट कहते हैं कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताएं। अब डायरेक्शन रेशियोज का ताल्लुक इन नंबरों के साथ होता है, डायरेक्शन कोसाइन का ताल्लुक भी इसके साथ होता है। लेकिन सवाल है कि आप यहाँ पर ये जो 3 नंबर आगे हैं, इनको मैं डायरेक्शन रेशियोज कहूँ कि इनको मैं डायरेक्शन कोसाइंस कहूँ, मैं क्या कहूँ? तो इनके कहने का तरीका ये होता है, इसको ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप तीनों नंबरों का स्क्वायर करें। आप यहाँ पर देखें, इसका भी स्क्वायर, इसका तीनों का स्क्वायर करें, सम करते हैं। सम किया, आगे देखें जवाब क्या आता है। आपने देखा जवाब अगर 1 के बराबर आ गया, अगर जवाब 1 के बराबर आ गया, तो फिर ये नंबर जो हैं, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन हो जाएंगे। अगर 1 आ गया और 1 ना आया, तो फिर उस केस में ये जो 3 नंबर होंगे, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं कहेंगे, हम इसको डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। चूंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, तो समझ रहे कि हमारे पास ये जो 3 नंबर हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। चुनांचे मैंने कह दिया कि लैम्डा 4 है, म्यू 1 है, न्यू 1 है, तो ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब जो अहम पॉइंट है मैं उस पर आ रहा हूं। वो कहते हैं कि आप इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताएं, आप इसके डायरेक्शन कोसाइन बताएं, यानी LMN बताएं। वजह क्या है उसके पीछे? वजह वो है कि जैसा कि मैंने अभी बताया और आगे आपको मैं भी मिसालें दूंगा, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जिन खसूसियात को चेक करने के लिए हमें उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, हमारे पास हमें डायरेक्शन रेशियो से हमारा काम नहीं निकलता, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। तो इस वजह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। अब देखिए मैं आपको इसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के देता हूँ। टेक्निक बता रहा हूँ आपको, मैं टेक्निक में बता रहा हूँ। देखें टेक्निक ये है, जब ये निकल आया ना, जब ये निकल आया और आपको लैम्डा म्यू न्यू मिल गए, आपको लैम्डा म्यू न्यू मिल जाए, तो आप लैम्डा म्यू न्यू को जब मिलेगा, जाहिर बात है कि वो लैम्डा म्यू न्यू है, तो आप तीनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद चेक करेंगे 1 आता है कि नहीं आता। 1 नहीं आता, डायरेक्शन कोसाइन नहीं होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो जब आपने ये लैम्डा म्यू स्क्वायर निकाल लिया, निकालने के बाद 1 नहीं आया, ये जो 3 नंबर थे, ये जब आपने इन तीनों का मुरब्बा किया, मुरब्बा करने के बाद सम किया तो 18 आ गया। चूंकि 1 नहीं है, तो ये जो नंबर थे 3, ये
एल एम एन कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। इसको हम कहेंगे कि ये लैम्डा म्यू न्यू है। चुनांचे मैंने लैम्डा ये लिख दिया, म्यू ये लिख दिया, न्यू ये लिख दिया, लेकिन हमने इस लाइन के एलिमेंट निकालने हैं, हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप फिर ये करें कि ये जो आपने सम निकाला है, देखें लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, आप इसका अंडर रूट कर लें, अंडर रूट निकालें। जब अंडर रूट निकालते हैं तो देखें ये 18 था, तो ये बन गया 18 अंडर द रूट, ठीक है, ये 18 अंडर द रूट। अब उसके बाद आगे एक और काम आप करें, आप ये करें कि ये जो हमारे पास आ गया, अब यहाँ से फिर ये निकालें, यानी आप निकालें लैम्डा बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, आप ये निकालें। यानी यही लैम्डा, ये जो लैम्डा आया हुआ है इसको ऊपर लगाएं और नीचे जो सम निकाला है आपने ये नीचे लगा दें। इसी तरह से फिर दोबारा ऊपर आप म्यू लगाएं, नीचे लगा दें फिर वही सम, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये नीचे लगा दें और फिर उसके बाद ऊपर फिर ये न्यू लगाएं और नीचे फिर लगा दें लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर अंडर द रूट। ये आप ये निकालें। अब देखिए फ़ौरन निकलते हैं, देखें लैम्डा क्या था, देखें ये जो आपको लैम्डा था, लैम्डा 4 था, तो ये हो गया लैम्डा 4 नहीं बल्कि -4, ये लैम्डा -4 है, -4 है, तो ये हो गया हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसका जवाब आ गया था हमारे पास 18, तो ये बन गया अंडर रूट 18, अंडर रूट 18। यहाँ पर देखें म्यू जो है वो था 1, नीचे फिर 18 और फिर ये तीसरा जो है फिर दोबारा न्यू 1, नीचे ये 18। ये जो 3 नंबर आप पास आ गए, ये 3 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर जो हैं ये इसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बन गए, यानी ये एल एम एन बन गए। यानी दूसरे अल्फाज में ये आपका एल आ गया, ये आपका एम आ गया, ये आपका एन आ गया, ये बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी क्यों, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि ये एल एम एन है, क्योंकि आपने तो ये कहा है कि जी डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं कि जब इन तीनों का मुरब्बा करें जवाब 1 आए। तो क्या इनका जवाब 1 आता है? अभी हम चेक करके देखते हैं तो 1 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो नहीं होंगे। अब यहाँ देखें आप, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखें ये देखिएगा, करें जी एल एम स्क्वायर निकालें। देखें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल आपका ये हो गया -4 बाई अंडर रूट 18 होल स्क्वायर प्लस नीचे बन गया हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 18 होल स्क्वायर प्लस नीचे हो गया फिर 1 बाई अंडर रूट 18 होल स्क्वायर। ये आपका आ गया। आप तीनों को हल करें, देखें ये बन गया 4 होल स्क्वायर है 16 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, नीचे बन गया 18, ये बन गया 1, यहाँ भी आ गया 18, जमा ऊपर आ गया 8, नीचे भी आ गया 18, ये आपने 18 एलसीएम ले लिया, ये बन गया 16 जमा 1, ये जमा करना आपको आता होगा। दिस इज इक्वल टू ऊपर देखें, ऊपर भी हो गया 18, नीचे भी हो गया 18, देखें दोनों का जवाब 1 आ गया। इस तरह से आपके पास ये जो 3 नंबर आगे थे, जो ये -4 बटा अंडर रूट 18, 1 बाई अंडर रूट 18, 1 बटा अंडर रूट 18, ये उसी लाइन के जो हमने निकाली थी, ये अब उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज ये थे, देखें ये डायरेक्शन रेशियोज ये थे, मगर डायरेक्शन कोसाइन ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब आपको जहाँ पर भी कोई लाइन आपको दी गई है और वहाँ पे आप किसी ऐसी खूबी को चेक करना चाहते हैं जिस खूबी को चेक करने के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो आप ये सारा अमल करके पहले उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें और करके उसको अप्लाई कर दें। अब ये कहाँ होगा मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये तो बन गया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बहस की, ठीक है। अब यहाँ देखें, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5, 6, 9, 2, 4, 3, ठीक है। आल्सो डिस्कस डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द अबव लाइन। ये पूरा का पूरा सवाल अब दोबारा जो मैंने आपको यहाँ किया है, ये मैंने यहाँ किया तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वही काम है जो कि अभी आपको मैंने डिस्कस कर दिया, मैं आपको कर भी देता हूँ। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो यूँ है, कहते हैं कि आपके पास लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ये 5, 6, 9, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, 4, 3, ये है मिसाल के तौर पर 2, 4, 3,
ये लाइन गुजर रही है इसके अंदर से, आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो आपने जैसा कि मैंने कहा कि ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। आपने इसकी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। फार्मूला मैंने लिखा है क्या कि जी x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। ये हमारे पास फार्मूला है। जब आपने ये फार्मूला इसका निकाल लिया तो इसके निकालने के बाद अगर आप गौर करें यहाँ पे, अब इसकी वैल्यूज पुट करें, आप देखें इसकी वैल्यू पुट करके क्या आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये x माइनस, देखें x माइनस 5, ये 5, और ये हो गया 5 माइनस x2, ये हो गया 2, पॉइंट कौन सा 2 है, ये हो गया 2, ये बन गया y माइनस 6, 6 माइनस 4, ये बन गया z माइनस 9, 9 माइनस 3, ये बन गया x माइनस 5 बाई 3, ये बन गया y माइनस 6, 2, ये बन गया z माइनस 9, ये बन गया 6। आपने देखा ये तीनों नीचे देखे, सर मैंने कहा कि नीचे हमेशा नंबर फिक्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये हो गया 3 2 6। तो ये चीज़ तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगी कि आया ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये जनरल डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं। आप खुद देखें, आप इसका स्क्वायर करें 9, इसके स्क्वायर करें 4, इसके स्क्वायर करें 36, तो सम करें 1 कहाँ से आएगा? इस एक का सम 9 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये जो आपका ये जो है ये हो गया लैम्डा, म्यू आपका हो गया 2 और न्यू हो गया हमारे पास इसका 6, फौरन आपको मिल गया। ओके, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा कॉमन सेंस हमारे पास पड़ा हुआ है कि जब आपने इन तीनों का मुरब्बा किया, लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर, उससे 1 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आए हुए हैं सारे 3 2 6, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो और बड़े होंगे। तो ये गोया कि आपके पास क्या बन गया कि ऑल्सो डिस्कस डायरेक्शन रेशियोज, ये आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। आगे वो कहते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन भी निकालें। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि आप इन तीनों का स्क्वायर करें, यानी आप ये निकालें लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर, डायरेक्ट करें। देखें लैम्डा स्क्वायर ये हो गया 9, म्यू स्क्वायर हो गया 4 और न्यू स्क्वायर ये हो गया 36। तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये बन गया देखिए 40 49 49, ये 49 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कर लें, ये हमारे पास स्क्वायर रूट किया लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, ये तो ये बन गया 49 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास 7 बन जाता है। पिछले सवाल में फ़र्क है, पिछले सवाल में जब निकाला था वहाँ पर अंडर रूट 18 आ रहा था, तो उसमें अंडर रूट नहीं कट रहा था। यहाँ पर चूँकि 49 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 7 बन जाता है। अच्छा, अब आप इस पोजीशन में है कि आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो फार्मूला आपको मैंने लिखाया था, मैंने आपको क्या फार्मूला लिखाया था? देखें डायरेक्शन कोसाइंस का, तो L जो आपका है L, ये L जो है ये हो जाएगा लैम्डा बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पर देखें लैम्डा आपका 3 है, 3, और ये जो आपने सम निकाला ये हो गया 7, तो ये आपका L आ गया। M निकालें, M हो जाएगा म्यू बटा लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू म्यू जो है वो हमारे पास था 2, ये नीचे फिर बन गया 7, और आगे आप निकालें LMN निकालें, ये हमारे पास हो गया न्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर अंडर द रूट। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास थी 6 और ये हो गया 7। तो ये आपके उसी लाइन के LMN निकल गए। अब आप खुद चेक करके देखें, जब आप इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, 1 आएगा। देखें चेक करें, ये आपको मैं चेक दिखा रहा हूँ, देखें चेक देखें L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7 होल स्क्वायर प्लस 2/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर, ये बन गया 9/49 प्लस ये बन गया 4/49 और ये बन गया 36/49। आप देखें ये आपका 49 एलसीएम, ये 49 आपका एलसीएम हो गया। और जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं इस पूरे को, तो यहाँ पर देखें 49 एलसीएम, तो ये ऊपर आ जाएगा, को तीनों एक जैसे हैं 9 4
36, दिस इज इक्वल टू 36 4 40 9 49, ये बन गया 49/49, हल होके हो गया 1। तो जो इस तरह से आपने उसी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस थे वो भी निकाल लिए। तो गोया जब आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो 2 पॉइंट दिए जाने के बाद जब आपसे कहते हैं कि उसकी इक्वेशन मालूम करें, जब इक्वेशन मालूम करते हैं तो फर्स्ट हैंड पे आपके पास नीचे जो नंबर आते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हमें फ़ौरन मिल जाते हैं। हाँ, डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोसेस करना होता है, और वो प्रोसेस क्या है कि इन तीनों का मुरब्बा करें, सम करें, अंडर रूट निकालें, एक और नंबर आ जाएगा। फिर 3 बटा वो सम 2/3 ये लगाते हैं जैसे मैंने किया। तो यूँ इस तरह से आपके पास उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी आपके पास आ जाएंगे। तो ये मेरा टॉपिक था। पहले देखा कि जी आप इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालें r³ के अंदर। ये सारी बातें आपको मैंने क्लास में फिजिकली बताई हुई हैं। तो लाइन की इक्वेशन ये हो गई। अब कहते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन निकालें जो इन पॉइंटों से गुजरती है, जो कि मैंने यहाँ कर दिया। और फिर कहते हैं कि आप उसके डायरेक्शन रेशियोज भी निकालें, आप उसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालें उसी लाइन के। ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमने ऐसा किया क्यों? मिसाल के तौर पर देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। चीज़ ये है चीज़ ये है कि मिसाल है, एक लाइन है आपके पास, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। मिसाल ये लाइन है L1, ये एक और लाइन है, ये एक और लाइन है, ये हो गई हमारे पास L2। ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पर कहीं कटती हैं। कटने के बाद इनके बीच में यहाँ पे कोई एंगल बनता है, ये कोई एंगल बनता है। हमें नहीं पता एंगल क्या है, ठीक है जी, 10 डिग्री है, 15 है, 50 है, हमें नहीं पता। हमने इसको जनरल नाम दे दिया एंगल थीटा का, एंगल थीटा का। तो आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि हमने फलां लाइन आपको दी हुई है, फलां लाइन भी आपको हमने दी हुई है, तो वो दोनों लाइनें जब कटती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, उस एंगल की वैल्यू कितनी है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? अब ये देखिए, मैंने आपको फार्मूला दे दिया। देखिए, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कहते हैं कि लेट वी हैव 2 लाइंस L1 एंड L2। हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। ये मैंने आपको यहाँ फिगर बनाई हुई है। हैविंग डायरेक्शन को, अब मिसाल है वो कहते हैं कि ये जो लाइन L1 है, अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस, रेशियोज नहीं, अब एंगल के मामले में अगर एंगल मालूम करना है तो आपको डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगी, रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, यानी इसका जो L1 है वो भी आपको दिया हुआ है, आपको M1 भी दिया हुआ है, आपको N1 भी दिया हुआ है। आपको याद हो कि LMN ये डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें L1 M1 N1 कर दिया, नीचे 1 1 लगा दिया, तो अब हमारे पास 2 लाइनें हैं। तो हमने कहा कि इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो L1 M1 N1 हैं, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इसके, वो हमारे पास हैं L2 M2 और N2। ये इसका डायरेक्शन कोसाइंस है। तो फिर वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालें तो फार्मूला आपको ये दे रहा है कि कोस थीटा, देखें कोस थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। यानी पहले वाले डायरेक्शन कोसाइन को दूसरे वाले लाइन के पहले डायरेक्शन कोसाइन से ज़रब करें, सेकंड डायरेक्शन कोसाइन को दूसरे वाले डायरेक्शन के साथ ज़रब करें, तीसरे वाले डायरेक्शन कोसाइन को तीसरे वाले डायरेक्शन कोसाइन के साथ ज़रब करें, तीनों को सम करें, इसको कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के बाद ठीक है जी, ये हो जाएगा कोस थीटा। वहाँ से आप थीटा निकाल लें। ये अभी कैसे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से करके देता हूँ। तो यूँ इस तरह से आपके पास, आपने उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल आप निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, सवाल पैदा होता है कि जी इसका मतलब ये निकला कि चूंकि अगर आपने 2 लाइनों के बीच में एंगल मालूम करना है तो उसका जो फार्मूला बनाया गया है उसके बीच में LMN का जिक्र है, लैम्डा म्यू न्यू का जिक्र नहीं है। तो समझा कि फिर आपको LMN चाहिए, आपको लैम्डा म्यू न्यू नहीं चाहिए। जैसे मिसाल है, कहता है यहाँ देखें, ये छोटा मैंने आपको होमवर्क दिया है, कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंगल L पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, बल्कि ये देखें, पहले आप इस मिसाल को देख लें। ये देखें, यहाँ देखें, ये एग्जांपल है, वो ये मैंने आपको फार्मूला दे दिया। कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लफ्ज़ जो है ये लाइंस है, ये लफ्ज़ जो है ये है लाइंस। कौन सी लाइन? L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है। कहते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है आप वो मालूम करें।
ठीक है। अब लाइनें आपको क्या दी हुई हैं, देखिए लाइनें आपको ये दी हुई हैं। पहली लाइन दी हुई है x माइनस 2/1, y माइनस 3/1, z प्लस 1/2, ये दी हुई है। तो दूसरी लाइन आपको जो दी गई है ये आपकी लाइन नंबर 1 है ये, और लाइन नंबर 2 आपको जो दी गई है वो है x माइनस 2/1, y माइनस 3, ये y माइनस 3 है, y माइनस 3/-1 और z प्लस 1/3, ये दो लाइनें आपको दी हुई। कहते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल मालूम करें। एंगल मालूम करने का फार्मूला ये है, तो गोया आपको इन दोनों लाइनों का LMN निकालना होगा। ये देखें यहाँ पर ये 1 1 2, इसका मुरब्बा करें। देखें आप यहाँ पर इसको देखें, आपने 1 स्क्वायर किया, फिर ये 1 स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, ये तो ये बन गया 1 और 1 2, 2 और 4 2 6, ये 6 आ गया। देखिए अब ये 6 1 नहीं है, ये 1 नहीं है। इसमें देखिए ये जो 1 1 2 आपको दिए गए हैं ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, देखें वो बन जाएगा इस लाइन का जो L1 है वो हो जाएगा 1/√6, इसका जो M1 हो जाएगा वो हो जाएगा फिर 1/√6, और फिर इसका जो N1 है वो बन जाएगा 2/√6। ये इस तीनों लाइनों के हमने ये LN निकाल लिए। दूसरा देखें, इसमें देखें 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 + 9, 1 + 1 और 9, ये बन जाता है हमारे पास 9 और 1 10 और 1 11, ये 11 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो ये यहाँ से हो जाएगा L2 = 1/11 और L2 M2 हो जाएगा -1/11 और N2 हो जाएगा 3/11 देखिए आपको L1 L2 M2 N2 में मिल गया, आपको L1 M1 N1 में मिल गया। अब ये जो दो लाइनें आपको दी गई हैं उनके बीच अपने एंगल मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है एंगल का, जैसे कि मैंने लिखाया कि cos थीटा = L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अभी आप समझ जाएंगे। cos थीटा = देखिए आपका L1 क्या है 1/√6, ये 1/√6 और L2 हमारे पास हो गया 1/11 प्लस M1 हो गया 1/√6 और M2 जो है वो हो गया -1/11 तीसरा देखें ये N1 प्लस N1 हमारे पास हो गया 2/√6 और यहाँ पे हो गया 3/√11। ये देखिए आप हमारे पास L1 M1 L2 M2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 हो गया। तो कीमत देखें ये क्या बन जाता है, देखें cos थीटा = इसको देखिए आप यूँ लिख सकते हैं 1/66 ठीक है, प्लस ये हो गया -1/66 और ये बन गया 6/66 ये बन गया। आम कैलकुलेशन मैंने की है। अब इसको देखें आप हल करें तो cos थीटा = ये बन गया हमारे पास, ये बन गया √66, चूँकि 3 नंबर 1 हैं, ये हो गया 1 - 1 + 6, तो यहाँ से ये तो दोनों कट गए, तो ये बन गया 6/66 यानी आपका जो cos थीटा है वो हो गया 6/66 ये बन गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसका तरीका ये है कि आप पास कैलकुलेटर है, टेबल भी हैं, कैलकुलेटर भी हैं, आजकल कोई टेबल इस्तेमाल करता है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बन गया थीटा = cos को उधर ले जाए तो cos इनवर्स ये बन गया 6/66 ये। तो आप कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है जी, 6/√6 से ये कीमत निकालें इस नंबर की और उसको जो cos इनवर्स फंक्शन है उसको हवाले कर दें। कैलकुलेटर में सारे प्रोग्राम पड़े होते हैं, टेबलें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन चूंकि आजकल कैलकुलेटर है, टेबलें कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो जब आप इसका जवाब निकालेंगे आप आसानी से जी इतनी डिग्री है, इतना है, ये आपको एंगल थीटा मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम अगर चाहें तो हम किसी भी तरीके से
हमारे पास अगर 2 लाइनें हमें दी हुई हैं तो हम उसको निकाल सकते हैं और निकाल कर उसका जवाब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूँ हम 2 लाइनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम निकाल सकते हैं। अब फिर देखिए अगला, देखिए आपको जो मैंने होमवर्क दिया है, ये कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन एल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन दिस पॉइंट। कहते हैं इस पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है, इस 2 पॉइंटों से जो लाइन गुजर रही है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालें और उसके डायरेक्शन एंगल्स भी बताएं, ठीक है। अब ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने करने हैं, हो सकता है कि हम आपको ये पेपर में भी दे दें। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है, आप पहले उस लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म में निकालेंगे, जैसे ये फॉर्म है, इस फॉर्म में उसको निकालेंगे। जब वो निकालेंगे तो नीचे जो नंबर आएंगे वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो फिर वही हमारे पास, यानी आपके पास लैम्डा म्यू न्यू आ जाएंगे। जब लैम्डा म्यू न्यू आ जाएंगे तो आप वहाँ से आप उसके जो हैं एलिमेंट निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने 2 दफ़ा ये अमल करके दिखाया है, ठीक है। ये अगला टॉपिक तो ये हो गया। आगे देखिए, अब एक और चीज़ पे आते हैं, वो हमारे पास है टॉपिक हमारे पास है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन R3। R3 यानी R3 के अंदर आप एक इक्वेशन लिखें, उसको लिखें पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, तो वो भी मैं बता दूं। देखिए देखें, ये जो आपको पास जो है ना वो कह रहे हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन R3। तो इसके लिए ये R3 में और पैरामेट्रिक फॉर्म को समझाने के लिए मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, कहते हैं फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। देखिए ये पूरे 3 एक ही साल में हमने 3-4 पार्ट कर दिए हैं। पॉइंट कौन से दिए हुए हैं? देखिए आपको पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपको P दिया हुआ है, P ये दे रहा है आपको वो 1 - 2 0, ठीक है। ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, आगे पॉइंट एक और Q है, Q जो है वो हो गया 5 - 10 और ये 1, ये इससे ये लाइन गुजर रही है। वो कहते हैं फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो मैंने अभी आपको निकाल के दे दिए हैं। देखा जाए तो ये अगले 2 पार्ट तो हो चुके हैं यहाँ से, खाली वो पैरामेट्रिक की बात है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? पहली बात है कि आप इस लाइन की इक्वेशन मालूम करें। तो क्या तरीका है? वही बात कि ये बन गया हमारे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये बन गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। पुट करें जी इक्वेशन में, x - x1, x1 - x2, y - y1, y1 - y2, z - z1, z1 - z2, ये हमने लिख दिया। अब पुट करें वैल्यू, देखें ये बन गया x - 1 बाई ये 1 - 5 इज इक्वल टू y -2। देखें ये y1 ये -2 है, तो -2 और नीचे हो गया y1, फिर हमारे पास ये y1 हो गया -2 और y2 ये हो गया -10 इज इक्वल टू z -0, ये 0 और यहाँ से हो गया 0 - 1। ये हमने इन पॉइंटों को ये जो फार्मूला है उसमें पुट किया, तो पुट करके हमारे पास आ गया x - 1 बाई -4 y + 2 बाई -2 + 10 इज इक्वल टू z बटा -1। ये बन गया x - 1 बाई -4 इज इक्वल टू y + 2 बाई 8 इज इक्वल टू z बाई -1। ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं आप ऐसा करें, मगर कोई करना चाहे तो आप मैथमेटिक्स आपको नहीं रोकती। वो ये है, देखें यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी 2 माइनस आ रहे हैं, 1 प्लस आ रहा है। अगर ये होता ना कि 2 प्लस आते 1 माइनस होता, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जनरली। अब यहाँ पे 2 माइनस आए हैं, 1 प्लस आया है, तो हम और प्लस वाले मसले जो ज़रा आसान होते हैं, माइनस वाले मसले ज़रा हमें उनसे डर लगता है माइनस वाले मसलों से, तो हम चाहते हैं यार कि इसको थोड़ा सा ऐसी शक्ल में बना दें जो हमारे लिए ज़रा अच्छे हमें लग रहे हों। तो आप क्या करें कि इस पूरे साइड को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया x - 1 बाई 4, ये बन गया y + 2 बाई -8, ये बन गया z बटा 1। देखिए अब 2 प्लस हो गए, 1 माइनस हो गया। अब ये लिख सकते हैं, कोई ना भी लिखे फ़र्क नहीं पड़ता,
अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गई है कि हमने उस 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है, उस लाइन के हमने ये जो निकाला है, ये हमने उसकी सिमेट्रिक फॉर्म निकाली है। अब हम इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक है डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइन का, ये फ़ौरन पता चल रहा है कि ये 3 जो हैं ये इसके LMN नहीं हैं, ये इसके लैम्डा म्यू न्यू हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करें 16, इसका 64, इसका 1, इसके तीनों का सम 1 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वास्ते ये हमारे पास लैम्डा म्यू न्यू है। तो इसका जो LMN डायरेक्शन कोसाइन आप निकालेंगे तो वो फिर वही जो भी आपको मैंने तरीका बताया पिछले 2 मशकों में, आप उससे करेंगे। बहरहाल यहाँ हमारा ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ये है कि इस लाइन को आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालेंगे। तो आप उसका तरीका ये देखें, जब ये आ जाए ना तो आपने ये लिखा नाउ x - 1/4 is equal to y + 2/-8 is equal to z/1 is equal to let's say t। इसको आपने t कह दिया। अब t कह दें, u कह दें, लैम्डा कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, हमने इसको t कह दिया। अब चूंकि देखें ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं x - 1/4 ये भी इक्वल टू t, यहाँ से y + 2/-8 ये भी इक्वल टू t, और यहाँ पर ये z/1 ये भी इक्वल टू t। ये बन गया। अब इसको आप क्रॉस करें, इसको से क्रॉस करें तो ये बन गया x - 1 इज इक्वल टू 4t, यहाँ से बन गया y + 2 इज इक्वल टू -8t, यहाँ से आ गया z इक्वल टू t। अब यहाँ से हमने कर दिया x इज इक्वल टू 4t + 1, यहाँ से देख रहे हैं ये बन गया y इज इक्वल टू -8t - 2, और तीसरा हो गया z इज इक्वल टू t। ये हमारे पास हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। तो हमने किस तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म से हम पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए। यानी जब सिमेट्रिक फॉर्म में चीज़ होती है उस सेट को आप टी कर लें, चूँकि टी है, चूँकि इन तीनों के बीच में इक्वल है, जैसे कि ये भी इक्वल टू टी के, ये भी इक्वल टू टी के, ये भी इक्वल टू टी के, तो यहाँ से आप x को भी निकाल लें, y को भी निकाल लें, z को निकाल लें, और तीनों इक्वेशनें लिख लें। तो ये हमारे पास वो जो ऊपर वाली लाइन थी ये उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। तो गोया कि हम सिमेट्रिक फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे आएंगे। बाज़ औक़ात लाइन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दी होती है, आप उससे सिमेट्रिक फॉर्म में जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें सिमेट्रिक से पैरामेट्रिक में आना होता है, बाज़ औक़ात हमें पैरामेट्रिक से सिमेट्रिक फॉर्म में आना होता है। पैरामेट्रिक से सिमेट्रिक से पैरामेट्रिक में कैसे आए, मैंने आपको करवा दिया टी लगाकर। बाज़ औक़ात आपको सिमेट्रिक में दी होगी, ठीक है, पैरामेट्रिक में दी होगी, हम उसको सिमेट्रिक में लेकर जाएंगे। वो भी देखता हूँ, अगर आगे मिसालत में आपको करा देता हूँ। तो बहरहाल ये क्वेश्चन आपको मैंने ये करा दिया, बाकी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल वगैरह वो सारे आपको मैंने ऊपर की मिसालों में करा दिए हैं, तो वो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, आगे ज़रा देख लें, आप एक और चीज़ देख लें, वो ये है